हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे धमाका सीरीज के तहत हम लेकर आ चुके हैं हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिटन सोर्सेज एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, राइट। अब आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मटेरियल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, ऑडियो विजुअल और हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में हम चीजें करने वाले हैं और डिस्कस, और वहां पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं आपके मटेरियल सोर्सेज की, बेसिकली व्हाट डू मीन बाय मटेरियल सोर्सेज? मटेरियल सोर्सेज इज अ काइंड ऑफ सोर्सेज। बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये ऑब्जेक्ट एक मटेरियल सोर्स है, एक प्लेस एक मटेरियल सोर्स है, एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल सोर्स है। सही बात है कि नहीं? ऐसी कोई भी चीज या इससे कोई भी समझ जो हमें क्या दे रहा है, हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी पास्ट इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारा क्या होता है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता है मटेरियल सोर्सेज का। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक सबसे पहला जो हमें दिया गया है, ये पेन का कलर में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया दोस्तों कॉइन्स है। अब बेसिकली कॉइन्स हम यूज करते आ रहे हैं। 10 रुपए का कॉइन होता है, 5 रुपीज का, 1 रुपीज का, 2 रुपीज का। सही बात है कि नहीं? 20 रुपीज का भी कॉइन आ चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कॉइन्स हमें हेल्प करता है क्या? अंडरस्टैंड करने में, हिस्ट्री समझने में हेल्प करता है। अब कैसे करता है, क्यों करता है, किस तरह से करता है, अब चलिए समझते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक ऐसा कॉइन है जहां पे, जैसे मैं एम्परर अकबर, अब मुगल एम्परर जो अकबर थे, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके टाइम पे जो कॉइन था, उनके एक कॉइन के साइड जो हमारे डायरी से राम और सीता उनकी तस्वीर थी और एक साइड में अरेबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तो देखो, अब इस कॉइन से हमें क्या पता चलता है? इस कॉइन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है दोस्तों कि उस टाइम पे जो हमारे एम्परर अकबर थे वो सारे रिलीजन को क्या एक जैसा मानते थे, किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी रिलीजन, तो किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। हमें कॉइन्स के बारे में, कॉइन से हमें पता चला है। सही बात है, तो कौन सा ऐसा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमारे लिए काम करे कि नहीं करे, इतनी चीजें क्लियर होगी। अब व्हाइल टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो की अगर बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हम लोग बोलते हैं अपेक्स बैंक, जिसे हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, वो क्या करती है? वो हमारे लिए क्या नोट्स जो है प्रिंट करती है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो मुंबई में। कहां पे? आपका मुंबई में। क्लियर हो गया? अब ईयर अगर मैं 1950 से बात करूं तो ईयर 1950 से जो कॉइन्स थे वो मेटल से बनना स्टार्ट हो गए थे और आज ही हम मेटल्स के कॉइन ही यूज करते हैं। तो आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब हमें कॉइन्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलती है। पहले कॉइन्स का स्ट्रक्चर देखो, हेक्सागोनल भी हुआ करता था दोस्तों। सही बात है कि नहीं? इस तरह का भी हुआ था, सर्कल भी हुआ करता था। अब अलग अलग कॉइन्स के शेप देखने मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनपे जो कार्विंग किए रहती है, इंस्क्रिप्शन किए रहता है, वो स्क्राइब किया रहता है, वो अलग अलग रहता है। जैसे कभी मैप रहता है हमारे कॉइन्स में, नेशनल एम्बलम रहता है, कभी ऐसे अंगूठा रहता है, इस तरह से। तो इस तरह से क्या अलग अलग शेप, साइज, स्ट्रक्चर हमें क्या देखने मिलता है हमारे कॉइन्स में। तो आई होप आपको कॉइन समझ में आ गया होगा और कॉइन्स हमारे लिए इस तरह से सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री काम करती है। अब अगर मैं बात करूं आपकी म्यूजियम की, म्यूजियम आप सभी को पता है एक ऐसी जगह है जहां पे हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल चीजें जो रहती है वो रखी रहती है। अब किस तरह से रखी रहती है, क्या रहती है, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं, म्यूजियम एक सेंट्रल लेवल पे तो आपका म्यूजियम रहता ही है, लेकिन अगर मैं हमारे देश की बात करूं तो हमारे भारत देश में बहुत सारे स्टेट्स है। अब हर एक स्टेट का क्या होता है दोस्तों, एक अलग सा म्यूजियम रहता है उनका। क्या होता है? अलग सा म्यूजियम, जो क्या बताता है, उनके कल्चर के बारे में बताता है, जो उनका ट्रेडिशन हुआ करता था उनके बारे में बताता है, सोशल ट्रांजिशन है उनके बारे में, साथ ही साथ सोशल हेरिटेज है उनके बारे में क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में बात करूं तो वो जो म्यूजियम है महाराष्ट्र में, तो वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? हमें शिवाजी महाराज के पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। उस टाइम पे लोग किस तरह से रहा करते थे, क्या सारी चीजें फॉलो किया करते थे, कौन से डाइटीज को फॉलो करते, सारी इंफॉर्मेशन, किस तरह के कपड़े, खाना, रहन सहन क्या वो फॉलो किया करते थे, ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो म्यूजियम जो होता है हमेशा गवर्नमेंट का नहीं होता है। जो गवर्नमेंट तो म्यूजियम खोलती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कलेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना म्यूजियम क्या सेटअप करते हैं। अब म्यूजियम सेटअप जो वो करते हैं, प्राइवेट म्यूजियम जब सेटअप करते हैं, तो वो उनका ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स को, डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट, जैसे कोई म्यूजियम होगा सिर्फ कॉइन्स पे फोकस करेगा, कोई म्यूजियम होगा जो आर्म्स पे फोकस करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स पे क्या करते हैं, अपना म्यूजियम ओपन करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो म्यूजियम होता है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे क्या समझने में, हमें हिस्ट्री समझने में, और वो एज ए इंफॉर्मेशन, एज सोर्स हमारे लिए क्या काम करता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे मैं ओरल सोर्सेज की बात करूं तो ओरल सोर्सेज बेसिकली हम सभी से जानते हैं क्या, जो हम गा के बताते हैं, जो हम बोलते हैं, जाने बेसिकली जो चीजें ओरली बोली जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल सोर्सेज बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारा, हम सभी से जानते हैं कि हमारा जो पीरियड हम बात करें आपकी किसकी,
हम बात करें आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में बात करें, तो हमारे जो बहुत सारी कहानियां, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, हमारे जो लीडर्स हुआ करते थे हैं, उनके बारे में हमारी बहुत सारी कहानियां हैं, तो वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे बहुत सारे फोक टेल्स है, फोक सॉन्ग्स है, जो हमें क्या करता है बेसिकली इवेंट्स के बारे में हमें दर्शाता है। जैसे पोवाड़ास हो गए महाराष्ट्र में, तो अब जो पहले क्या इवेंट हुए थे, क्या सारी चीजें, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताता है। समझ में आ गया? तो उसी तरह से क्या होता था, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्स जैसे कुछ शायर होते ना, एक लाइन होते थे, रामचंद्र कहेगा सियासी एक दिन ऐसा जाएगा कि अंशु का दान और कौवा मोती खाएगा, ये एक तरह से हो गया। फिर प्रोवर्स में अगर मैं बात करूं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ये सारी चीजें आपके प्रोवर्स हो गए। फिर बलार्ड्स हो गए, ओवीज हो गई, ठीक है। अब हमारे बहुत सारे जो एक्टिविस्ट थे, महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट थे, वो किससे इंस्पायर्ड थे? वो बेसिकली इंस्पायर्ड थे आपके पोवाड़ा से। और मैं बात करूं तो इसी पोवाड़ा से इंस्पायर होकर उन्होंने क्या किया था, हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू भी किया था दोस्तों, अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके ऑडियो विजुअल सोर्सेज की, अब ऑडियो विजुअल सोर्सेज क्या होता है चलिए समझते हैं। वो ऑडियो मतलब बेसिकली होता है जो हम सुनते, विजुअल मतलब जो हम देखते, समझ में आ गया। अब ये जो टेलीविजन में हम देखते भी और सुनते भी, फिल्म में हम देखते सुनते, इंटरनेट में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, सही बात है कि नहीं बात है? तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑडियो विजुअल सोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका ऑडियो विजुअल सोर्सेज। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमारे ऑडियो विजुअल सोर्सेज के बहुत सारे चैनल्स है। अब डोमेस्टिक चैनल्स एंड फॉरेन चैनल्स। अब डोमेस्टिक चैनल्स क्या होते हैं चलिए मैं बता देता हूँ, फॉरेन चैनल्स क्या होता है मैं बता दूं। जो ऐसे चैनल्स होते हैं जो हमारी कंट्री के होते हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर के ही होते हैं, यानी उनकी जो इंस्टीट्यूशन होता है वो हमारी इंडिया की बेस्ड का ही होता है, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक चैनल बोलते हैं। और फॉरेन चैनल्स उनको बोलते हैं जो फॉरेन कंट्री के होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन चैनल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें। अब इसके अंदर आपका हिस्ट्री आता है, डिस्कवरी आता है, डिस्कवरी चैनल आते हैं, तो ये सारी चीजें आपके ऑडियो विजुअल सोर्सेज में आती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके लास्ट में, हम जैसे ये जानते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूट में बहुत ही ज्यादा है क्या अहम रोल प्ले करता है। जो हमारे दोस्त है, हमारे जो लोग हैं जो करियर बनाना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। अब किस तरह से ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री काम करता है ये हम समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप कहाँ पे किया था, पुणे में किया था। कौन सी ईयर में? 1960 में क्या इसको सेटअप किया था। अब एक इंस्टीट्यूशन है, क्या एक इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम क्या है, इंडियन न्यूज रिव्यू। उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था, इसको क्या प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूस मतलब क्या था, इसको फंडिंग की थी क्या बहुत सारी न्यूज रील पे, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में। और डॉक्यूमेंट्रीज किस पे बनती थी, हमारे जो सोशल लीडर्स हुआ करते थे उनके ऊपर, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके ऊपर, जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया था उनके ऊपर बनती है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, हमारी हिस्ट्री जो है मॉडर्न इंडिया की उसके लिए। अगर जैसे मैं एक बात करूँ हमारे मिल्खा सिंह का इवेंट, जो अब उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था, तो ये इवेंट हमें कैसे पता चलता, हम कैसे देख पाए, फिल्म के माध्यम से। जब उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, जब उनकी डॉक्यूमेंट्री बनी तब हमें पता चला कि नहीं पता चला, उनके बारे फिल्म बनाई गई तब हमें पता चला। तो देखो इस तरह से फिल्म्स काम करते हैं। अगर मुझे गांधी जी के बारे में जाना, गांधी जी की लाइफ में जब उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो वो फिल्म जो होगी मेरे लिए एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री काम करेगी। समझ रहे हैं आपको? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। जैसे मैरी कॉम के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैरी कॉम के एज सोर्सेस उन्होंने जब मेडल जीता था तो वो कैसे हमें पता चला कि क्या सारे स्ट्रगल किए थे, क्या सारे संघर्ष किए थे, तो हमें इससे पता चला। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से हमारे ये सारे सोर्सेज जो काम करते हैं हमें क्या हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्या नॉलेज गेन करने में, नॉलेज प्रोवाइड करने में। और ये बेसिकली ये ऐसे सोर्सेज जो हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जो अब तक इवेंट्स होते आ रहे, सारी चीजें क्या रिकॉर्ड होती जा रही है। हमारे आने वाली जो जनरेशन है, अभी जो से कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रही, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी इस चीज के बारे में पता चलेगा। और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम दोस्तों देखने वाले कि हमारे देश में आजादी के बाद क्या सारे सर्कमस्टांसेस हमें फेस करने पड़े, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, क्या इश्यूज फेस करने पड़े, सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस लेकर आ सके आप सभी के लिए। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।